इंजीनियर अली मिर्जा का कमेंट आता है एक वीडियो के नीचे कि मैं तो पेज हैक करने को चोरी और हराम समझता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह लिखा उन्होंने। आप उनके कमेंट पे क्या कहते हैं? जी सर जी, his comments are on my foot। ये औकात है इनके कमेंट्स। वो सब झूठ जो आपने बोला उसको आप क्या समझते हैं? वो हराम काम नहीं किया आपने, तो आपसे तो हराम काम की उम्मीद कर सकते हैं। आप तो एक नंबर के। चले एहतियात कर लेते हैं वरना आप पे तो बनता है। तो मैं इससे हर हराम काम की उम्मीद लगा सकता हूँ क्योंकि इस इंसान का अखलाकी लेवल गिर गया है, पस्ती में चला गया है। अब आप इससे दीन नहीं ले सकते। अब आप इसको कार्टून नेटवर्क समझ सकते हैं, आप एंजॉय करें। वाह वाह जी, वो देखा फला को कमीना बोल दिया, वो मांझी ठोक दी। He is just a cartoon network for us। नई नस्ल को हम यही बताएंगे कि वो कमरे में बैठी हुई सरकार कार्टून नेटवर्क के अलावा और कुछ नहीं बचा। आपका अगर ये कैमरा और कमरा बंद हो गया, आपकी दुनिया उलट जाएगी। आप गलत पंगा ले रहे हैं। 2 अरब का नोटिस भिजवा रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, नॉनसेंस। मैं मुझे हंसी भी आती है और मुझे रोना भी आता है कि मैं इसकी किस बात को सच्चा और झूठा साबित करूं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आसिफ जट। इंजीनियर अली मिर्जा के स्टूडेंट्स ने अवैस रब्बानी साहब का पेज हैक किया है या नहीं, इस पर इंजीनियर अली मिर्जा का अपना मौकफ भी सामने आ चुका है। और इस वक्त मेरे साथ लाइव है अवैस रब्बानी साहब, जो कि आज हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे और जिनसे हम ये पूछेंगे कि उनके पास आखिर क्या सबूत है कि इंजीनियर अली मिर्जा या उनके स्टूडेंट्स उनके पेज के हैक होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। जी अवैस रब्बानी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि इंजीनियर अली मिर्जा या उनके स्टूडेंट्स आपके पेज की हैकिंग के पीछे उन्हीं का हाथ है? आसिफ जट साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा मौकिफ लेने के लिए और अपना मौकिफ बरमला और बर्चस्ता देने के लिए। आपका पहला सवाल कि क्या सबूत है, और उसका जवाब बहुत मुख्तसर, बहुत सादा सा। जिसकी घर में डकैती या चोरी होती है उसके पास तो यही सबूत होता है कि मेरे घर में चोर और डाकू आए थे, और पुलिस उनसे पूछती है कि किस पे शक था, तो वो अपने शक का इजहार करता है। ये उसका हक होता है। हमने अपने शक का भी इजहार नहीं किया। हमने ये कहा पहले वीडियो में कि हमें नहीं मालूम ये किसने कहा, किसने किया, किसकी कार्रवाई है। मगर पेज पे होने वाली पोस्टिंग और फिर उसके बाद, चलो वो भी हो सकता है कि कोई ड्रामा कर रहा हो, जो महबूब के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल और स्टूडेंट्स के स्पेशली पेजेस थे, जो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप खुद भी देख के एंजॉय करेंगे। उस पे इस गैर फितरी खुशी का डंका बजाना और अपनी नीच अखलाकी पस्ती को दिखाना, ये इस तरफ इशारा करता है कि इसके असल चोर डकैत ज़हनियत के लोग इसके पीछे कौन थे। अच्छा अवैस रब्बानी साहब, ये काइंडली बताइएगा, अब से 4-5 घंटे पहले इंजीनियर अली मिर्जा का कमेंट आता है एक वीडियो के नीचे कि मैं तो पेज हैक करने को चोरी और हराम समझता हूं, अस्तगफिरुल्लाह लिखा उन्होंने। आप उनके कमेंट पे क्या कहते हैं? जी सर जी, his comments are on my foot। ये औकात है इनके कमेंट्स, और कमेंट्स के जवाब में आप कमेंट्स ही देंगे ना। अब आपको कमेंट्स भेज रहे हैं, आप ये लगाएगा, ये भी कमेंट्स ही हैं इनके स्टूडेंट्स के। तो ये तरबियत है इनकी, और ये लेक्चर्स अटेंड करने का फाका हो रहा है। जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, जैसा बाबा वैसे मुरीद। और अगर कमेंट्स में ये फरमा रहे हैं, पहले तो मुझे इनके कमेंट्स का जवाब देना बनता ही नहीं है। कमेंट्स का जवाब सिर्फ कमेंट्स है, मगर चूंकि आप पूछ रहे हैं तो जज साहब बहुत मौत पर समझते हुए मैं आपको वीडियो में रिस्पॉन्स दे रहा हूं कि आप इनके कमेंट को पढ़े जिसमें ये फरमा रहे हैं कि मैं इसको हराम समझता हूं। तो आप झूठ को क्या समझते हैं? झूठ पे तो हराम ही है, फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? फिर आप गाली को क्या समझते हैं जो आप बुजुर्गों को, मुझे, एंकर्स को, लोगों को देते हैं? वो भी तो हराम ही है। फिर बदगुमानी को क्या समझते हैं आप? वो भी तो हराम ही है। वो क्यों करते हैं आप? किसी को फ्रंटमैन, किसी को साइको कह देना, इन तमाम चीजों को आप हलाल समझते हैं। आप जिसको हराम समझते हैं वही आप करते हैं, यही हकीकत है। और मजे की बात आप देखें, ये अब तक अपने उस वाले झूठ को कोई रिस्पांस नहीं दे सके जो उन्होंने शोएब के हवाले से जो ऑडियो आई है कि इसने झूठ कहा था कि मैं और कुरैशी एक कमरे में गए, माफिया ताफियां की हैं। वो सब झूठ जो आपने बोला उसको आप क्या समझते हैं? वो हराम काम नहीं किया आपने, तो आपसे तो हराम काम की उम्मीद कर सकते हैं। आप तो एक नंबर के। चले एहतियात कर लेते हैं वरना आप पे तो बनता है। ये तो हमें खौफ खुदा है कि हम आपको देते नहीं, वरना आप पे गाली शरीफ बनती है हुजूर, माजरत के साथ। तो आपका एक तसलसल है हराम काम करने का। आप हलाल काम अल्लाह करे करें तो आप माफी मांगे, वो हलाल होगा। आप पे तो वाजिब होगा, फर्ज होगा कि आप अपनी एहसास नदामत का इजहार करें, कम से कम किसी बात में करें। कुछ शर्मिंदगी नहीं हो रही है। वहां ये झूठ बोल रहा था, वो झूठ एक्सपोज होके कह दे कि भाई मुझसे
मैं थर्ड वे कम्युनिकेशन कर रहा था, मैंने बात को घुमाया, डायरेक्टली बात नहीं डायरेक्टली बात शुरू की, इसलिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, मैं सॉरी कहता हूँ। इतना छोटा सा जुमला, वो भी ये झूठ पे झूठ बोल रहा है और अब खामोश बैठा हुआ है। तो मैं इससे हर हराम काम की उम्मीद लगा सकता हूं, क्योंकि इस इंसान का अखलाकी लेवल गिर गया है, पस्ती में चला गया है। अब आप इससे दीन नहीं ले सकते, अब आप इसको कार्टून नेटवर्क समझ सकते हैं और एंजॉय करें, वाह वाह जी वो देखा फला को कमीना बोल दिया, वो मांझी ठोक दी, ही इज जस्ट अ कार्टून नेटवर्क फॉर अस। नई नस्ल को हम यही बताएंगे कि वो कमरे में बैठी हुई सरकार कार्टून नेटवर्क के अलावा और कुछ नहीं बची। अगर इसमें अखलाकी तौर से शर्म और हया होगी, सारी बात खत्म है। ठीक है, अवैस रब्बानी साहब ये बताइएगा अब आगे आपका लायामल क्या होगा और लीगल क्या रास्ता आप ऐसा है जो इख्तियार करेंगे आप? अब हमारा लाएमल क्या होगा, मैंने इनको उसी दिन 3 दिन की वार्निंग दी थी और मैंने इनको आने वाले तूफान से आशना किया था। मैंने इनको ये भी एहसास दिलाया था कि शायद आपके एहसासात हमसे ज़्यादा कीमती है और आपकी कुल कायनात वो है, हमारी कुल कायनात ये नहीं है। हुजूर वाला, हम आपके लोग शायद जानते नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत कम सोचा होगा और आपने भी इतना गहरा डुबकी नहीं लगाई आपने। हमारे पास अल्लाह ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे दिए जहां हम ऑन एयर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या लेक्चर्स हो, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी स्कूलिंग का सिस्टम है एक, तो हमारी आवाज़ तो कहीं ना कहीं से पहुंचेगी और नहीं भी पहुंचेगी तो हम मशगूल रहेंगे। आपका अगर ये कैमरा और कमरा बंद हो गया, आपकी दुनिया उलट जाएगी, आप गलत पंगा ले रहे हैं। हो सकता है हमारे बस में ना हो, मगर जिनके बस में है आप उनको भी बता रहे हैं कि मेरे साथ ये कर जाओ। बहुत अफसोस की बात है। तो इसके लीगल एक्शंस में जरूर हम आगे बढ़ेंगे, मगर हम वो लोग नहीं जो गरजते और परसते नहीं। 2 अरब का नोटिस भिजवा रहा हूं, बेवकूफ आदमी, नॉनसेंस। मैं मुझे हंसी भी आती है और मुझे रोना भी आता है कि मैं इसकी किस बात को सच्चा और झूठा साबित करूं, किस तराजू पे तोलूं इसको। इसके अपने मयारात पे ही गिर जाता है, ये न्यूट्रल ग्राउंड्स पे कैसे खड़ा होगा। तो मैं भी ये कह दूं मैं 2 अरब का नोटिस भिजवा रहा हूं, मैं इसके घर पे 2 अरब भिजवा रहा हूं, ये बातें बेकार है। 3 दिन के अंदर मुझे उम्मीद थी कि ये हम इसको रिकवर कर लेंगे और मैं अब कभी इम्कानात बता रहा हूं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे मेरी टीम ने ये बताया, मैं टेक्निकल चीज़ों को इतना समझता तो नहीं हूँ, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए टाइम ले रहे हैं। पेज को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत जल्द ऐसा है कि वो जो लोग थे वो भी सामने आएंगे। कोशिश हमारी यही है कि उनको बेनकाब किया जाए, ये पहला हमारा हदफ होगा। जिनमें से कुछ का ताल्लुक जहाँ से हमें ये पता लगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी बताने जैसी नहीं है, मगर बहरहाल अगर उन्होंने सॉरी कह दिया, मेरे महबूब ने या उनके स्टूडेंट्स ने सॉरी कह दिया, हमारा दिल बड़ा है, हम नाम भी नहीं लेंगे और आपको पेज भी वैसे ही दे देंगे। मगर मैं सिर्फ पहले दिन से 26 से लेकर अब तक जो मुकदमा लड़ा हुई है, भाई एतराफ जुर्म करो या सामना करो, सामने वाले के मौकिफ को सुनो और उसका जवाब दो सामने बैठकर। ये वन साइडेड स्टोरी बंद कर जाओ, इससे तुम्हारे लोग तुम्हारे मुरीद बन सकते हैं, आकिल आदमी नहीं बन सकता। आप अंदाजा लगाइए, पुराने कचरों में से वीडियो निकाल के आपको देंगे। मुफ्ती हनीफ टशी साहब के साथ हमारी वीडियो है, उन्होंने कहा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और नशा कर रहा है, हमने उसी वक्त टॉन्ट मारा, हमने सवाल पूछा ऐसे थे आपके बाबे, और आज ये हमें बता रहे हैं कि हम वो उसको डिफेंड करने वाले झूठ बोलते हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस इंसान के हवाले से तुम सामने उसके नुमाइंदे के सामने बैठ के प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने ये कलमा पढ़ा या पढ़ाया या कुफ्र किया, तो फिर उसको कुछ नहीं कहने का तुम्हारा हक बनता, कुछ नहीं कहने का हक बनता। यानी हमारे उनसे कोई सगी रिश्तेदारियां चल रही हैं या मैं उनके फिरकी का फ्रेंड पैन बना दिया, कि वो अजीब बात नहीं है। मेरा सिर्फ ये तकाजा है कि कोई चिश्ती साहब तो बड़े आदमी थे हुजूर, क्योंकि हमारे नसीब तो मोहतरम में जब तक आप प्रूफ नहीं करते सामने बैठ के। मैं कहता हूं आप जेलम की गली के किसी लौंडे को उठाएं जो कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत रखता हो, गली में घूमता हो, उसके हवाले से आप कोई गलत बात कहे और वो कहे कि जी मेरे सामने आके बात करो, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये गलत है क्योंकि आप में सामने आने की हिम्मत नहीं है। तो आप तो फिर भी एक बुजुर्ग के हवाले से कह रहे हैं, और फिर कमीना, गालियां, ये जुमले, ये तो किसी मुसलमान की जुबान नहीं हो सकती। अफसोस की बात है। अब ऐसे रब्बानी साहब ये भी बताइएगा, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये कितना बड़ा आपका नुकसान हुआ है माली एतबार से? आप क्या समझते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है कोई है, ये कितनी मालियत की थी? मैं टेक्निकल चीज़ों को समझने में बहुत कमज़ोर हूँ, मगर इस पेज की मालियत बहरहाल बहुत छोटा जुमला लगेगा, मगर ये कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, लाखों का पेज है। अगर पैसों में भी काउंट किया जाए तो जो एक पेज परचेजिंग और बाइंग होती है ना, उसके हवाले से भी लाख, इतना कीमती है कि हम महबूब साहब की एक और एकेडमी भी कायम कर दें, अल्लाह करे,
और वो ऐसे ही कायम करवा लेते हमसे, ये ऐसे ही ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं, इनको भी कोई आजम नहीं होगा ये अगर ये इन्होंने रखा तो। मगर असल चीज क्या होती है, पेज रिकवर हो जाता है जज साहब, इमेज रिकवर नहीं होती। पेज रिकवर हो जाता है, इमेज रिकवर नहीं होती। जो इमेज इसने हमारी निगाहों में गिरा दिया ना, हम चाहकर भी इसे अब लौट कर प्यार नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको इसरार ही कर सकते हैं, इकरार ही कर सकते हैं कि भाई तू झूठा ही अच्छा है, कमरे में रह बस। और वही हमने रमजान में कहा, हम अपनी जुबानें सी लेते हैं, अपनी जुबानें बंद कर जाओ, वरना दम खामे आके बैठो यार, तुमने उसमें भी कहानियां लगाना शुरू कर दी हैं। चलो ले देगी, ये कहते हैं यही पेज तुम्हें मुबारक है, फिर से ऑफर कर रहा हूं। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब अकाउंट भी तुम रख लो महबूब साहब। चलो यूट्यूब अकाउंट पे तो कुछ नहीं कर सके ना, उस पर भी आपकी गंदी नजरें अगर हैं तो वो आपको मैं गिफ्ट करता हूं। मनाजरा कर ले, ऑनलाइन बैठ जाए, ऑनलाइन बैठ जाए, इसी पेज पे बैठ के इसको अपने आप को रख लें आप बस, और बोले आप।